नमस्कार दोस्तों, डीडीएम नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं डीडी मित्र। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी जनसभा को संबोधन करने के लिए पंजाब के जालंधर में पहुंचे और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब से नरेंद्र मोदी जी का बहुत पुराना नाता रहा है और प्रधानमंत्री बनने से पूर्व वे काफी समय पंजाब में रहे और यहाँ रह करके भारतीय जनता पार्टी की सेवा की। प्रधानमंत्री जी ने ये भी बताया कि वे उनके ऊपर पंजाब के बहुत एहसान है और वे पंजाब की भूमि के ऋणी हैं और खास तौर से यहाँ की माताओं के भी वो ऋणी हैं। उन्होंने अपने संबोधन में आगे बताया कि वे यहाँ अपने सुख के लिए नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ की माताओं के जो युवा वर्ग है उनका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए आए हैं। निश्चित है इसमें प्रधानमंत्री मोदी का जो संदेश छुपा हुआ था वो शायद ये भी था कि पंजाब में जो ड्रग्स और दूसरे नशीले पदार्थों का सेवन का जो बढ़ता हुआ प्रचलन है उस पर भी रोक लगाने से यहाँ उनका शायद संकेत है। इस जनसभा में उनके द्वारा यह भी बताया कि वर्ष 2014 में वे जब प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे और तत्समय ही वे गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे, एक जनसभा को संबोधन करने के लिए पंजाब आए थे और यहाँ से उनको हेलीकॉप्टर से जाना था, किंतु उनका हेलीकॉप्टर एक सिंपली युवा सांसद युवराज की वजह से 2 घंटे रोके रखा। निश्चित रूप से ये युवा सांसद सिर्फ सांसद थे और किसी भी पद पे नहीं थे, जबकि वे उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे और प्रधानमंत्री के प्रत्याशी भी थे। प्रधानमंत्री ने जब ये बात अपनी रखी, थोड़ी देर बाद में मीडिया के माध्यम से पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चंडी का भी एक बयान आया। उसमें उन्होंने कहा कि उनके पास उनके हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए पहले से परमिशन थी, किंतु उनके हेलीकॉप्टर को 2 घंटे से विलंब से उड़ना पड़ा और 2 घंटे तक उनको परमिशन नहीं दी गई। इस बात का जब तहकीकात की गई तो बाद में पता चला कि हेलीकॉप्टर विलंब से उड़ने की वजह चन्नी का देरी से पहुंचना था, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक समय के पश्चात किसी को अलाउ नहीं किया जाता। दोस्तों, इसके अलावा मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। सोमवार को ही अकबरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोट बैंक के लिए किस हद तक जा सकती है। उन्होंने गोवा का एक उदाहरण दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल की पार्टी टीएमसी, उसका एक एमएलए ने यह बताया कि वे गोवा इसलिए आए हैं और एमजीएफ के साथ में इसलिए गठबंधन किए हैं ताकि वे हिंदू वोट बैंक में विघटन करा सके। दोस्तों, ये देख के मुझे अफसोस होता है कि ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी इस हद तक भी जा सकती है कि वे हिंदुओं का ही विघटन कराने की बात सोचे। अतः यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है और प्रधानमंत्री ने सभी को यह आगाह किया कि देश की इस तरह की विघटनकारी ताकतों को सीधा जवाब देने के लिए आप लोगों को एक साथ आकर के और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उनके वर्तमान में 4 संकल्प है और इन 4 संकल्प को प्रधानमंत्री ने दोहराया, जिसमें पहला संकल्प था कि भारतीय जनता पार्टी गाजे बाजे के साथ पुनः उत्तर प्रदेश में आ रही है। दूसरा संकल्प यह था कि इस अभियान में सभी समाज के वर्ग सम्मिलित होकर के भारतीय जनता पार्टी को अपना सपोर्ट कर रहे हैं, अपना तन मन धन से सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा तीसरा जो उन्होंने जो मुद्दा रखा वह ये रखा कि सभी माता बहनों ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा लिया है और वे अब इस बात के लिए आमादा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में आए। चौथा और अंतिम जो उनका जो पॉइंट था, बिंदु था, वह ये था कि मेरी सभी मुस्लिम बहनों ने चुपचाप मन बना लिया है कि वे भारतीय जनता पार्टी को चुपचाप मतदान करके जीत दिलाएंगी। दोस्तों, ये सभी 4 जो उनके जो संकल्प है, ये संकल्प सभी पॉलिटिकल पार्टियों की जो तीसरा नृत्य है उसको खोलने वाला है और निश्चित रूप से ये सुनने के पश्चात उनकी रात में नींद तो उड़ ही गई होगी। अब हमें देखना यह है कि 10 मार्च को मतदान के पश्चात जो परिणाम आते हैं वो किस पक्ष में आते हैं। धन्यवाद दोस्तों एवं जय हिंद। यदि ये अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगे हो तो इनको लाइक भी करना और शेयर भी करना।